तो जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं 2D में क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे 3D में होता है ऑक्टेंस। तो कितना ऑक्टेंस? 8 ऑक्टेंस होता है कार्टेशियन। डायरेक्शन जो 3D है वो उसी से स्टार्ट होगा, डायरेक्शन को साइन से। सिस्टम इन 3D। तो जैसे आपका 4 क्वाड्रेंट होता है 2D में, इसी तरह जो 3D में आपका 8 ऑक्टेंस होगा। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे जेड एक्सिस। तो अभी तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि 4, बट एक्चुअली में 3D में देखेंगे तो 8 ऑक्टेंस होगा। 8 ऑक्टेंस। प्लेन क्या क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन। 3 प्लेन होगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन। चलिए, अब लेट अस सपोज हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3D में। डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे P पॉइंट कोई गिवन है, दैट इज x1 y1 z1। Q पॉइंट है x2 y2 z2। तो आप 2D में निकालना जानते थे, ये तो आप 3D में सिमिलर ही हो जाएगा। सिमिलर PQ जो होगा, लेंथ PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा पी क्यू। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए वेक्टर को यूज करके, पी क्यू, पी कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्यू कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो आप पी वेक्टर को आप लिख लेंगे। सो बेसिकली आपको पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि पी क्यू वेक्टर होगा वो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये लिख दिया। तो जो लेंथ होगा पी क्यू, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू का होगा वेक्टर का, तो जो कि मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। सो ये प्रूफ हो गया ना। मैं बस प्रूफ, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका प्रूफ दिखा दिया वेक्टर का यूज करके। तो याद करना काफी इजी है, क्योंकि अपने डिस्टेंस फॉर्मूला 10 क्लास में पढ़ा, 11 क्लास में भी 2 पॉइंट का। तो बस 3 यहाँ पे है, जेड भी थर्ड 3D में है, तो आपका Z2 माइनस Z1 एक एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ तक तो क्लियर होगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे आप एक्स से डिस्टेंस निकालते थे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, सिमिलरली यहाँ आप निकालेंगे डिस्टेंस एक प्लेन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन से। 2D में आप क्या करते थे? अगर एक्स एक्सिस से तो निकालना होता था तो वाई होता था डिस्टेंस, वाई से एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे 3 प्लेन है, 3 प्लेन से आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस? दैट इज मॉड ऑफ जेड। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं होता, तो इसलिए मॉड ऑफ जेड। सिमिलरली आप एक्स वाई प्लेन से क्या लिख देंगे? वाई जेड प्लेन से क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ एक्स। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन से वाई। मॉड ऑफ वाई। यस, मॉड ऑफ वाई। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from coordinate axis.
जैसे आपको एक्स एक्सिस से निकालना है, एक्स एक्सिस से, सो लेट्स एक्स एक्सिस यहाँ पे आप देख लीजिए, एक 3D में लीजिए, एक क्यूब बनाते हैं। लेट दिस पॉइंट इज P, x1 x y z। तो लेट सपोज ए एक्स एक्सिस पे से फाइंड करना है, तो जो पी ए होगा दैट इज रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ से डिस्टेंस होगा? एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाउ पी बी, लेट सपोज बी पॉइंट है वाई एक्सिस पे, सो इसका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली पी सी, ए फ्रॉम जेड एक्सिस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ए फ्रॉम वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। नाउ सेक्शन फार्मूला, जैसे सिमिलर आपने सेक्शन फार्मूला 2D में पढ़ा था, तो सेम बस यहाँ पे जेड एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेक्शन फार्मूला के में। आपने एक्स वाई निकाला था यहाँ पे, सिमिलरली जेड से अगर आपका 3 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पी, ए पॉइंट है दैट इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी पॉइंट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, देन P जो है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन में ए बी को P डिवाइड कर रहा है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे सिमिलरली एम, देखिए ए लाइन जैसे मेरे ए है x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2, पी कोई पॉइंट है x कोमा y कोमा z, आपको फाइंड करना है। ये अभी हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। एपी बाय पीबी बेसिकली एम बाय एन गिवन है। तो अगर x का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो आप लिखेंगे m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है? इंटरनली के लिए हम अभी फाइंड कर रहे हैं। ये सेम फॉर्मूला आता था ना 2D में, y इज इक्वल टू m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m टाइम्स z2 प्लस n टाइम्स z1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा इंटरनल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन ना, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो n को माइनस n से रिप्लेस कर दीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन में अब क्या करेंगे, n को माइनस n से रिप्लेस कर देंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कर लेंगे ना, m टाइम्स y2 माइनस n टाइम्स y1 अपॉन m माइनस n। जेड कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा m टाइम्स z2 माइनस n टाइम्स z1 अपॉन m माइनस n। ये आ गया आपका एक्सटर्नल का। अब मिड पॉइंट का क्या होगा? मिड पॉइंट का सविता, मिड पॉइंट का um 2 होगा सर, so x1 comma x2 by 2 plus यस y1 by y1 by 2। यस, मिड पॉइंट का आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, एम ओ एन 1 हो जाएगा तो बाई 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, z इक्वल टू z2 प्लस z1 बाई 2। अगर आपको k रेशियो एन, एक 2D में पढ़े होंगे ना, इसको m बाई n को k ले लेते हैं, अगर रेशियो फाइंड करना होता है तो वो तो करने आता होगा।
जैसे k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो आप x इज इक्वल टू लिख देते हैं ना, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। जब रेशियो फाइंड करना होता है तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, m बाई n को k से रिप्लेस कर देते हैं आप, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें m n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो m बाई n को k लिख दिया तो हो गया ना। तो सेम चीज, तो कभी भी अगर लेट सपोज दिया कि y कोऑर्डिनेट इज 0 और फाइंड द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, राइट। y इज इक्वल टू इसी तरह लिखिएगा k x2 प्लस x, सॉरी y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। z इज इक्वल टू k z2 प्लस z1 बाय k प्लस 1। ये आपका है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड सिमिलर जैसे आप 2D में लिखते हैं वैसे ही। देन हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि नया होगा इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। आप 2D में क्या लिखते थे कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का? 2D में लिखते थे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, समिता क्या लिखते थे? Don't remember, sir. x1 प्लस x2 बाई 2 लिखते थे ना, बाई 3, हाँ x1 प्लस x2 बाई 3 लिखते थे। जैसे अगर ये x1 y1 पॉइंट होता था ट्रायंगल का, ट्रायंगल के निकालते ना, तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा, z1 है, x1 b कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, c कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो सिमिलरली आप सेंट्रोइड का यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस, ये सेंट्रोइड होता है जो कि ए मीडियन है, ए भी मीडियन, तीनों एक दूसरे को जहाँ पे कट किया, और ए इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, आपको ही पता है। ये जो लेंथ होगा सेम होगा इस ए, मतलब जो मीडियन हम सी ई, जैसे ए डी है, बी ई एफ, तो ए एफ इक्वल टू बी एफ है, यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी है, सी इक्वल टू ए, और ए हमारा होता है सेंट्रोइड। ये होता है सेंट्रोइड जो कि 2:1 में डिवाइड करता है। जी जो होता है वो एडी के 2:1 में डिवाइड करता है, वहां से आपको आता है सेंट्रोइड का। जैसे आपका 2D में आता है वैसे ही x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यस, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ठीक है। हाँ सर। नाउ एक क्वेश्चन दे जो अभी तक डिस्कस किया उसमें से, इफ, देन हम लोग डायरेक्शन को साइंस को डिस्कस करेंगे। इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,7,4 on xy plane and yz plane respectively, then find the length of AB. Then find the length of AB. आपको लेंथ ऑफ AB बताना है, AB का लेंथ क्या होगा। तो AB का लेंथ बताने के लिए पहले A और B कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको पता करना होगा ना। A और B क्या बोला है, A एंड B आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,7,4 ऑन XY प्लेन। तो XY प्लेन से फुट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर होगा तो उसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x और y तो 0 हो जाएगा, और y सो 4 है। यस 4। सो ए का आपका मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, क्या मिल जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट, ए का मिल जाएगा आपका
0,0,4। 4 सिमिलरली बी का, B बी क्या है will वाई be जेड से 3 3,0,0। तो ए बी क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा so ना, 5 डिस्टेंस फॉर्मूला यस 5। सो ए बी इज इक्वल टू 5। चलिए डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन आप पढ़े हैं समिता? वो मैं पढ़ा था मतलब हाँ शाई आपने पढ़ा है, शॉर्ट में हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन को डी एस सी से। देखिए डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बट अल्फा बीटा जो क्या है आपको डाउट हो रहा होगा, अल्फा जो है वो एक्स और वाई के बीच के जो एंगल बन रहा है एक्स और वाई से, वो है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। बीटा जो है वो वाई और जेड के बीच का है, और गामा जो है वो बेसिकली जेड और एक्स के बीच का एंगल है। लिख देते हैं इसको डिटेल में, इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स which vector max with positive direction of x, y, z axis respectively. Then their cosines, कोसाइंस मतलब क्या है, कॉस का लेना है, कॉस का। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस of vector and are generally denoted by, इसको जनरली cos अल्फा cos बीटा नहीं लिख के हम लोग इसको लिखेंगे एल एम एन से, एल कॉमा एम कॉमा एन रिस्पेक्टिवली। मतलब है कि cos अल्फा इज इक्वल टू एल, cos बीटा इज इक्वल टू एम, cos गामा को हम लोग एन बोलेंगे। ये हमारा होगा डायरेक्शन कोसाइन। जैसे हमारा ए है वाई, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्स। देखिए अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा इज एंगल बिटवीन तो ये वेक्टर है, लेट्स सपोज ये वेक्टर जो गामा है वो बेसिकली ये है आपका, और बीटा एंगल ये वाला है, बीटा ये एंगल आपका अल्फा है। अल्फा जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ बनाएगा, अल्फा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स के साथ, बीटा जो होगा वो पॉजिटिव वाई के साथ, और गामा जो होगा वो पॉजिटिव जेड के साथ एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा गामा। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर यू के बारे में बात करना है तो हमें कैसे बताएंगे कि अल्फा कौन होगा,
लेट्स सपोज ये यू वेक्टर है, तो जो ए एक्स एक्सिस है, तो अल्फा जो होगा वो ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ए वाला, और बीटा जो होगा वो वाई के साथ जो बना रहा है एंगल वाई के साथ, और गामा जो होगा वो जेड के साथ जो बना रहा है, ए हमारा होगा अल्फा बीटा गामा। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्शन लिखते हैं, प्रोजेक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है? आपको याद रखना है कि कॉस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, एल, कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम, और कॉस गामा को एन यूज करेंगे आगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, और अल्फा जो होता है वो एंगल होता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा जो होता है वो एंगल विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, गामा जो होता है वो एंगल ऑफ विथ जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? सो साई, डायरेक्शन रेशियोज क्या है? यस क्लियर कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो यही तो है, कॉस अल्फा कॉस रेशियो, हाँ यस डायरेक्शन रेशियो। हाँ सर। कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा, ये आपका बेसिकली क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ये आपका है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है जो डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए, जो भी हम अगर कोई भी आपका डायरेक्शन रेशियो, अभी तो बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो का, डोंट वरी, डायरेक्शन को साइन अभी पहले समझते हैं, उसके बाद जैसे डायरेक्शन को साइन क्या क्या पॉसिबल होगा, अभी तो आने ही वाला है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्रूफ करेंगे कि 1 के इक्वल है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज की डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो 1/√3 है, राइट? हो सकता है ना डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि तीनों का स्क्वायर करके सम करने पे 1 के इक्वल है। तो डायरेक्शन जो रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, वो हम लैम्डा को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा वो। मतलब है कि मल्टीपल्स ऑफ इसका, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, बट डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। तो डायरेक्ट लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लैम्डा स्केलर होगा। क्लियर है? लैम्डा मतलब आर कॉस अल्फा, जैसे लैम्डा कॉस अल्फा, लैम्डा आर कुछ भी बोल लीजिए, तो ये क्या होगा, बेसिकली डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, लैम्डा जो कि होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, आप जीरो नहीं ले सकते हैं, रियल नंबर माइनस जीरो, ये आपका होगा लैम्डा। कोई भी डायरेक्शन कोसाइन में आपका अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है, उसमें अगर हम कांस्टेंट लेट्स 1 2 1/2 3 4 जो भी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। पहले डिटेल्स में इसको कर लेते हैं, देन हम डायरेक्शन रेशियो को डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली अगर प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस,
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। पी कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज कि पी इज ए एक्स कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कोई पॉइंट है। तो ओपी ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन है। ओपी वेक्टर आप जो है ए अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेट सपोज बना रहा है। तो ओपी, जो ओपी होगा बेसिकली ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे आप, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर ओरिजिन से। सो x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ प्लस z1 के कैफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर बेसिकली आपका आ जाएगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, जो कि ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम शॉर्ट में बोल देंगे कि r है। सो ओपी इज इक्वल टू ए में से आर है, ओपी का जो लेंथ है वो है। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा बेसिकली यहाँ पे, वो आप अगर विजुअलाइज करेंगे तो देखिए ये एक कोई ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे कोई ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी में क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर अप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बताइए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू L L। ओ बी बाई एच, बी क्या है, बी, अच्छा, like that, okay. बी So can बाई you scroll एच, up, sir? बी ओ ए OA अपॉन by आर, OP. ओ ए बाई, यस OP. ओपी, ओपी को आर बोला है, ठीक है, तो आर लिख दिया। तो यहाँ से ओ ए कितना आ गया, ओ ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। तो बेसिकली यही तो आपका प्रोजेक्शन है ना ओ ए, वो यही तो प्रोजेक्शन है ओपी का, प्रोजेक्शन तो यही है ना। तो आपने ओ ए निकाल लिया जो कि आर कॉस अल्फा होगा। सिमिलरली आप वाई को भी निकाल लेंगे, राइट। तो वहां पे आप लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 लिखेंगे। सो x1 बेसिकली क्या है, x1 जो है वो बेसिकली ओ ए के इक्वल है। सो x1 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ओ ए जो है आर कॉस अल्फा के इक्वल है। सिमिलरली y1 क्या आ जाएगा, आर कॉस बीटा। सिमिलरली z1 इज इक्वल टू आर कॉस गामा, आर कॉस गामा, ये आपका आ जाएगा। सो अब ओपी वेक्टर बेसिकली क्या बन जाएगा, ओपी वेक्टर बेसिकली रिप्लेस कर देंगे x1 को आर कॉस अल्फा से। सो आर कॉस अल्फा आई कैफ, कॉस अल्फा आई कैफ प्लस आर कॉस बीटा जे कैफ प्लस आर कॉस गामा के कैफ। x1 y1 को रिप्लेस कर दिया तो ओपी वेक्टर ए बन गया, आर कॉस अल्फा आई कैफ, आर कॉस बीटा जे कैफ, आर कॉस गामा के कैफ। तो ए बेसिकली किस कौन सा फॉर्म में है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे ओपी वेक्टर बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखा था, राइट। और यहाँ पे भी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब बताइए Sir. इसमें कि कॉस अल्फा, रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। पहला होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। इसको आप प्रूफ कर देंगे शमिता, इसको प्रूफ कीजिए।
हाँ सर। हाँ, हो गया। देखिए, ए बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन आपने लिया है, इसमें इन्वॉल्व किया है कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलिए, तो जैसे आपने यहाँ पे जो निकाला है, यहाँ से आपने निकाल लेंगे कि कॉस अल्फा जो होगा वो x1/r के इक्वल होगा, कॉस बीटा जो होगा वो y1/r के इक्वल होगा, कॉस गामा जो होगा वो z1/r के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बस वही पुट करके प्रूफ कर देंगे, राइट। x1² आ जाएगा, नीचे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1/r² x1² प्लस y1² प्लस z1², एलएचएस एलएचएस कर रहा हूँ। और ए जो भी है वो आर के स्क्वायर के इक्वल है। देखिए आर मैंने इसी को माना है आर, तो r² इक्वल हो गया, तो वन प्रूफ हो गया ना। चलिए, ये रिजल्ट याद रखना है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होगा, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपने कॉस अल्फा को एल बोला है और कॉस बीटा को बी एम और कॉस गामा को एन। तो ये रिजल्ट याद रखना। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होगा। इसको भी प्रूफ कर देंगे, क्योंकि आपको ये रिजल्ट पता है, तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपका ये भी रिजल्ट आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 के इक्वल होगा। देखिए, वेक्टर जो भी होगा, वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा। बट अगर कोई लाइन के पूछेगा कि लाइन का क्या होगा, तो आप बताइए सकते हैं कि लाइन का। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर, एगो आप यूनिट वेक्टर बताना है along the line whose direction cosines are cos alpha cos beta cos gamma can be written as cos alpha I कैफ प्लस cos बीटा j कैफ प्लस cos गामा k कैफ। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। जैसे आप ओपी वेक्टर लिखेंगे, ओपी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बताना है along द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, तो आप ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा आई कैफ प्लस आर कॉस बीटा जे कैफ प्लस आर कॉस गामा के कैफ। तो यूनिट वेक्टर मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो ओपी कैप क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ओपी कैप आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ना, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैफ प्लस कॉस गामा के कैफ। ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है शमिता? हाँ सर। 8:40 से जो क्लास होगा उसमें कंटिन्यू करें, कि 7:40 तक लेना था ना। हाँ सर। सो नेक्स्ट, आर रिजल्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, यूनिट वेक्टर में लिखने का जरूरत नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर बोला है तो ये तो ओपी वेक्टर तो ए होगा, बट आपसे क्या पूछा गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन डायरेक्शन कोसाइंस। अगर सिर्फ वेक्टर पूछा जाता तो आपको लिखना पड़ता आर कॉस अल्फा, बट आपसे पूछा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर। क्लियर है? अच्छा, सो अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हाँ वी यूज आर। आर आर यूज करेंगे, यस, आर यूज करेंगे। आर इज डायरेक्शनल रेशियो, राइट? आर इज नहीं नहीं नहीं, आर इज डायरेक्शन रेशियो नहीं, आर इज द मैग्नीट्यूड। ये
आप देखिए आर तो यहाँ फाइंड किया ना, यहाँ देखिए ओपी का मैग्नीट्यूड जो है वो आर के इक्वल है। देखिए यहाँ पे देखिए आप ओरिजिन से ओपी वेक्टर फाइंड किए, उसका मैग्नीट्यूड लिए जो कि ए आर के इक्वल है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली। पी कोई पोजीशन वेक्टर है, तो कोई भी पी पॉइंट का आप डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, तो वो जो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली उसी को मैं आर बोल रहा हूँ। लेकिन सर वो रेशियो भी होगा ना, बिकॉज रेशियो होगा मतलब R, because L into A is where A is the direction ratio, right? एज Direction ratio is proportionality, right? यस, डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनली। डायरेक्शन रेशियो इज जैसे आपका अगर कॉस अल्फा है, डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपका एल कॉमा एम कॉमा एन लिखते हैं, या फिर आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखते हैं, तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो वो बेसिकली हो जाएगा लैम्डा टाइम्स या आर टाइम्स, कुछ भी बोल लीजिए वेरिएबल, जो भी बोलना है, लैम्डा आर, तो वो होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ए होगा, मतलब आप अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो। यहाँ मैं अलग चीज की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम आर यूज कर रहे हैं बेसिकली हम मैग्नीट्यूड यहाँ यूज कर रहे हैं, इस पे भी हम कर रहे हैं ना प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमने आर जो यूज किया यहाँ पे बेसिकली मैग्नीट्यूड लिया है ओपी वेक्टर का। तो आर का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 लेके आप कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। बट डायरेक्शन को साइन तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही होगा वेक्टर का, और लाइन का आगे बात करेंगे, लाइन का 2 होगा। So magnitude और direction ratio इस केस में अलग है। अलग है, अलग है। Okay. लेकिन magnitude भी स्केलर है ना, और हाँ हाँ ratio भी स्केलर स्केलर होगा। है, स्केलर होगा, यस। मैं डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है, बट डायरेक्शन कोसाइन फाइनाइट है। वेक्टर के केस में एक ही होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बट डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लैम्डा से, लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा का वैल्यू आर माइनस रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो के अलावा सब कुछ हो सकता है, 1 1.5 2 2.5 4.5, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 1/2, तो वो बन जाएगा डायरेक्शन